स्टूडेंट्स, ये एक आपके सामने वार सीन है, यानी कि एक जंग का नज़ारा है, जो कि एक पेंटिंग, बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। इसमें एक एलिफेंट आप देख सकते हैं, उसके ऊपर सोल्जर्स बैठे हैं और बाकी सोल्जर्स भी लड़ाई कर रहे हैं। ये जो एलिफेंट है, इस पर हमारे आज की पोइम के हीरो, जिन्हें हम कह सकते हैं ये पोरस, जब सिकंदर ने हमला किया था या आक्रमण किया था, तो पोरस ने उसे रोका था, उसके साथ जंग हुई थी। तो उसके बारे में आज हम पोइम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं चंद्रोदय सिंह, टीचर, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सनासर, डिस्ट्रिक्ट रामबन से। स्वागत करता हूं आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में और आज के वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूं सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 8th। तो आज का हमारा टॉपिक है पोरस एंड हिज एलिफेंट। एक पोइम है, मेरे डॉब्सन ने लिखी है। ये एक लिरिकल बैलड है। बैलड मीन्स म्यूज़िक के साथ में गाई जाने वाली कविता। तो आज की हमारी एक्टिविटी आधारित होगी रीडिंग ऑफ द पोइम। आज हम पोइम पढ़ेंगे एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ समरी इन हिंदी आल्सो। और इसी पोइम, इसी कविता की समरी को भी हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन हमेशा दबाएं ताकि मेरा वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं। पोरस एंड हिज एलिफेंट। हियर हियर ऑल टेल ऑफ द डेज गॉन बाय, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. आप सब सुनिए, ये एक गाथा है, कहानी है बहुत पुराने दिनों की, और ऐसे पुराने दिन कि जिनका कोई रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल था। ये एक कहानी है जो कभी मर नहीं सकती, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये एक राजा और उसके हाथी के बारे में बताई गई है। आउट ऑन द प्लेन वेयर द वाटर्स गो, आउट ऑन द बैंक्स ऑफ द झेलम वाइड, पोरस द किंग वेंट टू मीट हिज फो, पोरस द किंग इन हिज बैटल प्राइड। ये उन मैदानों की बात है जहाँ पर पानी बहता है। झेलम नदी के किनारे पर यह जंग लड़ी गई थी, जब सिकंदर ने अलेक्जेंडर, जिसको हम कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब उसने इंडिया पे आक्रमण किया, हमला किया, तो पोरस ने उसे रोका था। और यहाँ पर बताया गया है कि पोरस जाता है अपने दुश्मन से मिलने, और पोरस जो कि राजा था, बहुत महान, उसने जंग लड़ी थी। Drawn up his elephants in array, standing in state in unbroken rank, while Alexander the Great for fray led up his troops on the other bank. जब पोरस जंग के लिए गया तो उसने अपने हाथियों को
एक कतार में खड़ा किया और ऐसी कतार बनाई कि उसको भेद पाना, उसको तोड़ पाना दुश्मन के लिए मुश्किल था। जबकि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि माना गया था उस वक्त बहुत महान राजा था, वो दूसरे किनारे पर खड़ा था अपनी सेना के साथ। Pyrrhus raged the fight. It was hard to tell what would betide, and they fought the more. Till from his elephant sudden fell Porus the king, who was wounded sore. इतनी भयानक जंग हुई कि ये बताना मुश्किल था कि उनमें से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन वो लगातार लड़ते गए और लड़ते गए, तब तक लड़ते गए जब तक राजा पोरस अपने हाथी से अचानक गिर ना गया। और जब वो गिर गया तो बहुत बुरी तरह से घायल हुआ, जख्मी हुआ। Then did the elephant, faithful beast, for his defense play a gallant part, standing above him, lest ere the least harm should assail him from blow or dart. और तब जब राजा पोरस गिर गया तो तब उसका वफादार हाथी उसको बचाने के लिए उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वो उसके पास आकर उसके ऊपर खड़ा हो गया और उसको बचाने के लिए एक ढाल की तरह उसके आगे पीछे वो झुक गया कि राजा पोरस को कोई भी तलवार या किसी तीर से कोई नुकसान ना पहुंचे। Trumpeting loudly, he held at bay 4 men with arrow or spear or sword, challenged them all the approach their prey, dared them to injure his wounded lord. और वो हाथी ज़ोर ज़ोर से चिंघाड़ रहा था, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था, और जितने लोग तलवारें, भाले और बर्छे और तीर लेकर आ रहे थे उनको वो चैलेंज कर रहा था, उनसे उसको बचा रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके मालिक को चोट पहुँचे या नुकसान पहुँचे। Then at last, with his mighty trunk, lifted him tenderly on his head, bore him in unconscious faintness sunk, where he could rest without fear or dread. और फिर आखिर में उसने अपने सूंड से उस राजा को बड़े आराम से, कोमलता से उठाया और बेहोशी की हालत में ऐसी जगह पर ले गया जहाँ पर वो राजा आराम कर सकता था बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। These dumb things that but cry and pant, they too can love, for God made them so. Porus was saved, but his elephant died from his wounds. Thus the legends go. ऐसे बेजुबान जानवर जो आवाज़ कर सकते हैं, हाँफ सकते हैं, वो भी प्यार करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें ऐसा बनाया है। पोरस तो बच गया, लेकिन इस बचाने की कोशिश में उसका हाथी बुरी तरह से जख्मी हो गया, घायल हो गया,
और इस तरह से उसका हाथी मर गया और शहीद हो गया। तो ये पोइम मैरी डॉब्सन ने लिखी थी। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने इसकी समरी है इस पोइम की, तो ये भी हम पढ़ेंगे और इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। द पोइम पोरस एंड हिज एलिफेंट is a lyrical ballad. It is written by Mary Dobson. ये कविता पोरस और उसका हाथी एक संगीतमय कहानी के रूप में है। इसके लेखक हैं या इसके कवि हैं मैरी डॉब्सन। The poem narrates a legend about a king named Porus and his faithful elephant. इस पोइम में, इस कविता में एक कहानी है राजा पोरस और उसके वफादार हाथी के बारे में। पोरस is confronted with his enemy Alexander. They fought a fierce battle. पोरस का सामना अपने दुश्मन अलेक्जेंडर के साथ में हो जाता है और उनके बीच में घमासान युद्ध होता है। पोरस वाज फाइटिंग ब्रेवली ऑन हिज एलिफेंट। पोरस बहुत बहादुरी के साथ अपने हाथी पर चढ़कर लड़ रहा होता है। बट सडनली पोरस गॉट इंजर्ड एंड फेल डाउन फ्रॉम हिज एलिफेंट। लेकिन अचानक पोरस घायल हो जाता है और अपने हाथी से गिर जाता है। द फेथफुल एलिफेंट केम टू हिज रेस्क्यू। और उसका वफादार हाथी उसके बचाव में आ जाता है, उसको बचाने के लिए आ जाता है। द एलिफेंट डिड नॉट अलाउ द एनिमी टू कम नियर पोरस। वो हाथी दुश्मन को पोरस के पास आने नहीं देता। Then the elephant took his master to safety. तब वो हाथी उसके मालिक को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। In this endeavor, the elephant received several wounds. इस कोशिश में हाथी को बहुत सारे जख्म मिल जाते हैं, वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। Porus survived, but his faithful elephant succumbed to his wounds, injuries. इस कोशिश से पोरस तो बच जाता है, लेकिन उसका वफादार हाथी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और मर जाता है। The beasts who are dumb also have feelings as proved by the elephant. तो ऐसे जानवर जो बोल नहीं सकते, ज़ुबान नहीं है जिनकी, बेज़ुबान जानवर जिन्हें हम कहते हैं, उनके पास भी फीलिंग्स होती हैं। वो भी महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, जैसा कि इस हाथी ने सिद्ध किया। द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट दीज एनिमल्स मे सीम डम्ब टू अस, बट इवन दे कैन लव and show their feelings by crying and panting. तो कवि हमें यहाँ पर बताना चाहता है कि जानवर जिन्हें हम बेज़ुबान समझते हैं वो भी प्यार रखते हैं, उनके पास भी फीलिंग्स होती हैं, वो महसूस कर सकते हैं, वो रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं अपने मालिक के लिए। King Porus was saved, but his elephant died from his wound. राजा पोरस तो बच गया, लेकिन उसका हाथी घायल होकर मर गया। This story of animal faithfulness and bravery became a legend for the people to remember.
और ये कहानी वफ़ादार जानवर और उसकी बहादुरी के लिए एक लेजेंड बन गई, एक मिसाल बन गई कि लोगों ने उसे याद रखा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा और आप इसे पसंद भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी इनका फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम योर टीचर चंद्र उदय सिंह।